दोस्तों आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है मित्तल ग्राउंड के पास में जो कई सालों से जो रोड बन रहा है उस पर हम खड़े हुए हैं और जल्द से जल्द इसका काम हो जाए यही उम्मीद करेंगे प्रशासन से। लेकिन इसी से लग के दो प्लेग्राउंड्स हुआ करते थे मित्तल ग्राउंड के और हम उनके बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। किस तरफ हुआ करता था कहीं, अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके वो पीछे की तरफ कहीं हुआ करता था और एक ये इधर हुआ करता था। क्रिकेट टूर्नामेंट चलते रहते थे यहाँ पर, बच्चे बूढ़े भी वॉकिंग के लिए आते थे। कभी सुबह सुबह यहाँ पर आप मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाइए, हरियाली होती थी, घास होती थी। लेकिन अब एक शिकायत है यहाँ के ख़ासतौर से अपोजिशन को कि यहाँ पर अब एक कंस्ट्रक्शन चलने शुरू हो चुका है और कोई इसे कह रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अब ये किस किस्म का कंस्ट्रक्शन है वो तो हम जानते नहीं। राशिद खान मौजूद है हमारे साथ में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्टूडेंट विंग से और मुमरा शहर अध्यक्ष हैं ये राशिद भाई। यंगस्टर्स को अब देख रहे हैं कि भाई मोबाइल का दौर आया तो वैसे ही बच्चों में वो आदत गई खेलने की। हम लोगों में एक हुआ करता था क्रेज़ कि हमने क्रिकेट बहुत खेला है और ये ग्राउंड हमारे शहर का हमें अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पे हमने ज़रूर मुमरा शहर के जो भी बच्चे यहाँ से इस परिसर में रहते हैं तो ज़रूर उन्होंने यहाँ से खेला ही होगा क्रिकेट और टूर्नामेंट्स तो यहाँ पे होते ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जारी है, बिल्डिंगें बनते जा रही है और एक शिकायत हमेशा से अपोजिशन ने की है और कल भी हमने जनाब सैफ पठान का एक इंटरव्यू चलाया तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर मैदान प्लेग्राउंड छीन लिए गए हैं, बच्चों के पास खेल का मैदान नहीं है। ये भी मुद्दा उन्होंने उठाया था। तो राशिद भाई आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं पहले बता दूं आपको कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारे सदर ने जो है मुझे पोस्ट दी स्टूडेंट विंग की, मुमरा कलवा प्रेसिडेंट की। तो उसके बाद से मैंने इसके ऊपर फॉलोअप लेते हुए कितनी बार प्रशासन को मेल किया, हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने मेल किया, ट्वीट किया। आप मेरे पेज पर भी जाके चेक कर सकते हो। इतनी बार मेल करने के बाद, लेटर भेजने के बाद, ट्वीट करने के बाद इसके ऊपर ना कोई रिप्लाई आता है, ना कोई इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन काम कैसे कर रहा है और ये जो सत्ता में लोग हैं वो काम कैसे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज़ आज हमारे शहर की जो है वो है स्कूल एजुकेशन। 12-14 लाख की आबादी में अगर एवरेज भी आप पकड़ोगे ना एवरेज तो भी 3 लाख बच्चे जो है उनको स्कूल वो जाते हैं, स्कूल की ज़रूरत है। आपको मैं बता दूं सिर्फ 2 स्कूल, एक जो है वो स्टेशन के पास और एक जो दूसरी है वो MM विले में। 2 स्कूल 3 लाख बच्चों के लिए उर्दू मीडियम स्कूल, आप कहाँ बच्चे पढ़ेंगे? मैं आपको डेटा बता दूं कि एवरेज आप 50,000 बच्चों ने, माँ बाप ने 50,000 बच्चों के नाम जो है ना स्कूल से निकाल लिए। हमने इसकी भी माहिती मांगी है यहाँ पर प्रशासन से, इसकी भी माहिती मांगी है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, माँ बाप के पास कोई ऑप्शन नहीं उनके पास, या तो पढ़ाना है। स्कॉलरशिप तो निकाल रहे हैं ना, स्कॉलरशिप का तो निकालते रहते हैं। वो तो देखो वो ऐसा सिस्टम है ना कि मतलब 100 को भूखा रखना और 10 को बिरयानी खिलाना और वो बोलना कि मतलब हम बिरयानी तो खिला रहे ना, वो आप छोड़ दो। मैं आपको स्कूल बता रहा हूँ, नीट बता रहा हूँ कि नीट देखो आज 3 लाख बच्चे आप एवरेज पकड़ लो तो एक स्कूल में अगर 10,000 भी बच्चे पढ़ते ना एक स्कूल में, तो आज मुमरा को 10 से 12 स्कूल की ज़रूरत थी, एक कौसा में और एक MM विले में। कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? 50,000 मैं आपको बता रहा हूँ, आप डेटा निकाल लो। मैंने भी माहिती, हमारी टीम ने भी, MIM की टीम ने माहिती डाली है उसके लिए कि 50,000। गार्डन और प्लेग्राउंड का कितना यहाँ प्लेग्राउंड तो प्लेग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं उस पर आ रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि मेन जो मुद्दा देखिए, आपको स्कूल जो होना चाहिए था वो स्टेशन पे संजय नगर में एक स्कूल होना चाहिए था, अमृत नगर में एक स्कूल होना चाहिए था, आपके कौसा से पहले एक स्कूल, चांद नगर में एक स्कूल होना चाहिए था, MM विले के बाद एक स्कूल होना चाहिए था। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं है। 14 साल से आज 12-13 साल से आज क्या मतलब यहाँ सत्ता में बैठे लोगों ने क्या दिया इनको? माँ बाप के पास ऑप्शन नहीं है, या तो पढ़ाना है या तो स्कूल की फीस भरना है। तो उनके लिए तो भूख पहले, तो बच्चों का पेट भर रहे हैं, उनके नाम स्कूल से निकाल लिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। ये प्रशासन क्या कर रहा है वो इन्हीं को चालू है। हम मेल भेजते हैं, हम ट्वीट करते हैं, हम लेटर भेजते हैं, उसका जवाब यहाँ देते नहीं है, कोई देने को तैयार नहीं है। फिर आप आओगे पढ़ाई के बाद, अब बच्चे आएंगे कहाँ? स्कूल छोड़ दिए, बच्चे दिन भर भटक रहे। देख रहे हो आप हर एक गली में बाइक लगाने जगह नहीं है, 4 व्हीलर लगाने जगह नहीं है। जब गाड़ी खड़े रहने के लिए एक बिल्डिंग के लिए जगह नहीं है तो बच्चे मतलब खेलने जाएंगे कहाँ? पहले आप देखोगे 10 साल पहले कितने गेम खेलते थे बच्चे गलियों में, आज वो जाएंगे कहाँ? अब वो वहाँ से ब्लॉक हो गए तो बच्चे दूसरी जगह निकले। दूसरी जगह उनके पास 2-3 ग्राउंड थे मुमरा में, पहले जो है 12-13 ग्राउंड थे। लेकिन इन्होंने जो एक नया फैशन निकाला था ना ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का, तुम बनाओ हम खड़े, तुम बनाओ तुम खड़ा करो, 10 माला 9 माला हम खड़े, तो उसके चलते ये पूरे ग्राउंड खत्म हो गए। आखिरी में आके 2 ग्राउंड बचे थे, एक मित्तल में ये 2 ग्राउंड बच्चों के लिए खेलने के लिए बचा था। अब उसका भी हाल ऐसा हो चुका कि आप यहाँ पर आके देख सकते हो कि ये मुमरा आज मशहूर हो चुका है ज़मीन के हेर फेर में, घोटाले में, करप्शन में।
अब वो प्रशासन जानता है कि कौन सी ज़मीन का कितना घोटाला हुआ है। हम माहिती डालते हैं, माहिती मिलती नहीं है, उसके बाद में फिर कोर्ट जाना पड़ता है। हर कोई तो यहाँ पर लाख 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया लेके बैठा नहीं है। जमीन तो मित्तल्स की प्रॉपर्टी थी, ये जो प्लेग्राउंड। हाँ, तो इसमें मित्तल की गलती नहीं है। यहाँ पर जो सत्ता में जो नौजवान यहाँ के लोग जो वोट दे रहे हैं ना सत्ताधारी पार्टी को, 12 साल से जो सर पे हमने बिठा के रखा है, इसके बदले में हमको मिला क्या? ना एजुकेशन में तुमने स्कूल दिए, स्कूल कट के ना ग्राउंड दिए, ना लाइब्रेरी दिए। अगर कुछ भी कोई फैसिलिटी एक बता दे कि इन्होंने यहाँ पर दिया हो। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगा मैं कि चलिए यहाँ पर तो क्रिकेट टीम भी आती है पूरे शहर से खेलने के लिए, है ना, लेकिन लाखों की तादाद में बच्चे, इतने यंगस्टर्स में से राशिद खान, मुस्तफ़ा मेमन और आपका नाम क्या भाई? अलमास भाई और वो सादिक, ये 4 ही लोग क्यों यहाँ पर खड़े? भाई ये 4 लोग नहीं है। हम आज मुझे पता है, मैं अभी थोड़े दिन, बस ज़्यादा नहीं, मैंने और 2-3 जगह जो है माहिती भी लेटर भी डाला है, बस 1 महीना और है इंशाल्लाह। पूरा यूथ हमारे साथ में है मुमरा का, जितने क्रिकेटर्स हैं। मेरी बहुत शोर से यहाँ पर मुलाकात हुई है और सब ने सामने से मतलब लोग आके हमारे पास कंप्लेंट इसी चीज़ की है कि भाई अगर इस पे आवाज़ उठाने जाओ तो एक ही खौफ है, बच्चों को भी खौफ है, उनके घर वालों को भी खौफ है। जैसे बीजेपी कर रही है हिंदुस्तान में, खौफ बताता हूँ मैं, खौफ बताता हूँ आपको मैं कि किस चीज़ का है। जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी, मुसलमान अगर उनके खिलाफ जरा भी एक वर्ड बोलने जाएगा तो या तो केस हो जाएगा, या तो तड़ीपार हो जाएगा, या तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ झूठे केस फिक्स हो जाएंगे। वैसे ही सेम बीजेपी की तरह यहाँ मुमरा में चल रहा है। अगर इनके खिलाफ एक वर्ड आप बोलने जाओगे तो दूसरे दिन से आपके पीछे या तो 2 हवलदार घूमेंगे, या तो 2 खबरी घूमेंगे, या तो आपके पीछे लग जाएंगे कि आप कहाँ पर फंसते हो, किस चीज़ में फंसते हो, झूठे केस में फंसते हो। क्यों? क्योंकि आपको खरीद नहीं सकते लोग। MIM के पास एक MP भी है, इम्तियाज जलील साहब। हाँ, वो तो एनी टाइम रेडी है। क्यों ये पावर्स इस्तेमाल नहीं होते? क्यों इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड MPs हैं? देखो पार्टी के हर एक पार्टी के पास जो है ना हाई कमान है, हर एक पार्टी के पास। यहाँ पर जो है ना हर एक मुद्दे पे, आज जमीन के, बिल्डिंग के, स्कूल के मुद्दे पे शरद पवार जी भागकर नहीं आते, ना तो सोनिया गांधी भागकर आती है, ना तो राहुल गांधी भागकर आते हैं, ना तो ये यहाँ से उद्धव ठाकरे भाग के आते हैं। आज शिवसेना को अगर कलवा में या थाना में अगर कोई मुद्दा हो जाता है ना तो यहीं के लोगों को लड़ना पड़ता है। तो हमारा घर है। लोकल बॉडी क्यों ऐसा करती है? लोकल बॉडी, ये हमारा घर है, हमको लड़ना है। और क्यों आरोप लग रहे हैं कि MIM में भी अब गुटबाजी है, एक प्लेग्राउंड का जो मसला है उसको भी लेकर। तो यही अब 2022 में तो लोग शक करने लगे थे, लेकिन अभी कल वो जो वार्ड के पैनल की बात आई है कि सिंगल वार्ड सिंगल पैनल, उसके बाद में एक तरह से काफ़ी उम्मीद जगी है और एक नया हौसला जगा है। हमने देखा है कि जो अपोजिशन है, सिर्फ MIM ही नहीं, तो ये एक बेहतर मुद्दा है और हम ये चाहेंगे कि प्लेग्राउंड तो रहे, इसमें तो सियासत भी नहीं है। बेहतरीन एक कदम है कि इतनी हिम्मत से आप यहाँ पर आए, आप यहाँ खड़े रह के इंटरव्यू दे रहे। हम तो ये चाहेंगे कि बिल्कुल बच्चों का आके प्लेग्राउंड, इसमें कोई सियासत भी नहीं है। तो क्या कहेंगे आप, लोकल बॉडीज़ को आना चाहिए या नहीं? आप लोगों के साथ आएंगे, वो तो रेडी है, हम बुलाएंगे उनको, लेकिन वक्त पड़ने पर बुलाएंगे हम। ये हमारा घर है, हमको यहाँ की लड़ाई हमको खुद को लड़ना है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको बुलाएंगे और हमें पता है कि वो आएंगे भी, और हम वो करके दिखाएंगे इनको, क्योंकि अब बहुत हो गया इनका। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही इतने ही टुकड़े में ये जो ज़मीन है, यहाँ पर आप बोलोगे तो ये बस स्टॉप की ज़मीन यहीं पर है। हमने माहिती डाली 2 ग्राउंड, मुमरा को 2 ग्राउंड खेलने के लिए प्रशासन की तरफ से दिया गया था। तो पिछले 5 साल से वो ग्राउंड दिया क्यों नहीं गया बच्चों को? क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इनकी जो बिल्डर लॉबी है, तुम बनाओ हम खड़े हैं। तो ये 2 ग्राउंड खाने के पीछे पड़े बच्चों को। अब ये चाहते कि यहाँ के नौजवान, यहाँ की जनता जो इनको वापस से वोट दे, ये इलेक्शन वापस से जिताए, और ये सबसे बड़ी यहाँ पर गलती होगी यहाँ मुमरा वालों की अगर इनको इस बार वोट देकर। शोएब गार्डन जो अभी हाल ही में उसकी ओपनिंग हुई थी, ये तो मैंने आपको बोला ना कि मतलब वो सेम है। वो गार्डन की आप साइज देख लो, उसके बाजू में प्राइवेट जो गार्डन है आप उसकी साइज देख लो। 14 लाख की आबादी में आप थोड़ा सा दूर चले जाओ, कलवा, कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो वहाँ पर नहीं है? एक गार्डन दरगाह गली में भी हुआ करता था, शिवाजी नगर में, वहाँ पर भी अभी लेटेस्ट जो 75 लाख रुपए की जो हमने माहिती डाली थी, 75 लाख रुपए का वहाँ पर फंड पास हुआ था। आप जाके वो ग्राउंड की हालत देख सकते हो। मोहम्मद कैफ भी आके गए, मशहूर क्रिकेटर वहाँ पर। मुमरा में क्रिकेट का ग्राउंड, मुमरा के बच्चों का दिल उछलता है, मचलता है क्रिकेट खेलने के लिए। तो वहाँ पर सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा इंसान, बड़ा बंदा यहाँ पर आकर गया। क्यों आकर गया? इनके हौसला अफजाई के लिए, इनके जुनून को देखकर आकर गया। हाँ, क्रिकेट को, इनके जुनून को देखकर, इनके टैलेंट को देखकर आकर गया। अब तुम्हारे पास बताओ, अगर तुम ये सब फैसिलिटी नहीं दोगे तो बच्चों के पास लास्ट ऑप्शन क्या पड़ता है? नशा। आप बोल रहे हो कि नशे की तरफ बच्चे भाग रहे हैं, घर वालों को रोकना चाहिए। भाई तुमने जमीन ही नहीं छोड़ी, तुमने सत्ता में रहते हुए 12 साल से जमीन ही छीन ली। पहले गली छीन ली इलीगल कंस्ट्रक्शन के जरिए, उसके बाद में ग्राउंड छीन लिए इलीगल कंस्ट्रक्शन के जरिए। तुम दे क्या रहे हो बच्चों को?
ना तो घर के नीचे उतर के खड़ा रह सकता है बच्चा, ना गली में खुद की खेल सकता है, ना बाहर जो ग्राउंड है वहाँ खेल सकता है। तो बच्चा जाएगा कहाँ? वो तो नशा ही करेगा ना। और नशा आ रहा है तो तुम्हारा किसी ना किसी के सपोर्ट से आ रहा है ना मुमरा में। नहीं तो अगर यहाँ पर आप देख लोगे, एक छोटा सा भी अगर डॉट चीज़ चोरी हो जाए ना, पुलिस से कोई नहीं बच सकता। हमारी पुलिस इतनी टैलेंटेड है, चाहे मुमरा क्या मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस तो नंबर 1 पे। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, अगर मुमरा पुलिस चाहे तो इतना सा भी ड्रग्स, इतना सा भी नशे का सामान जो है किसी वार्ड में घुस नहीं सकता। लेकिन ये अब ये किसके जरिए आ रहा है, कैसे आ रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ के नौजवानों को बर्बाद कर दिया गया है। अब यहाँ के लोगों को सोचने की ज़रूरत है, ये इलेक्शन में इनको सोचने की ज़रूरत है कि इनको साथ किसका देना है, जिन्होंने इनसे स्कूल छीन ली, एजुकेशन पूरा सिस्टम छीन लिया, या फिर ग्राउंड छीन लिया, हर एक चीज़, कोई चीज़ इन्होंने दी नहीं है। और इनको एक चीज़ आती है, क्या आती है? तो झूठे वादे, झूठे बैनरबाजी, झूठी किताबें छापना और झूठे काम करना, बस बैनर पे छापना, बुक में छापना, और कोई काम इनका जो है हकीकत में 10 साल से ये फेल है, टोटली फेल है 10 साल से। ठीक है, आपकी बात आपने पहुंचा दी। आखिर में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम ये पूछेंगे कि देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड की ज़रूरत है, तो उधर शहर के हर बच्चे का सपना होना चाहिए, उनका हक है ग्राउंड मिलना, और जो पेरेंट्स है बच्चों के शहर में, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। नॉट ये ना देखते हुए कि भाई कौन सी पार्टी उतर रही है, और ना ही अपोजिशन को देखते हुए। मेरी ज़ाती राय है कि इसमें अपोजिशन सत्ताधारी ये ना करते हुए पेरेंट्स से क्या सपोर्ट चाहेंगे आप, पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? क्योंकि शहर के सभी पेरेंट्स से ये मांग होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स कहाँ है। छोटे मोटे गार्डन है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बने हुए हैं, कई लोगों का ऐसा कहना है कि भाई प्राइवेट सोसाइटीज़ के करीब बने हुए हैं, तो ये मसला भी होता है कि भाई दूसरे क्यों आ रहे हैं, बाहर वाले क्यों आ रहे हैं, है ना। तो क्या अपील चाहेंगे आप इन मैदानों को लेकर, इन गार्डन्स के बारे? देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैं ग्राउंड के लेकर इतना सीरियस हूँ क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, और नौजवान जो है ना दर बदर भटक रहे हैं। अब जैसी बारिश खत्म होगी ना, बच्चे तड़प के ग्राउंड की तरफ आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। लगभग खत्म हो ही गई, खत्म हो चुका है। ये बिल्डर लॉबी बोलो या कुछ भी बोलो, आप XYZ बोलो, आप खत्म हो चुका है क्रिकेट मुमरा से। अब इनको खेलना है तो इनको जाना है आउटडोर गेम्स ही, पूरे गेम्स नहीं, 90% बच्चे यहाँ पर शौकीन जो है, एक फुटबॉल यहाँ पर है, क्रिकेट है। तो क्रिकेट में आपको अब देखोगे, अभी भिवंडी, थाने, भिवंडी, यहाँ से नवी मुंबई, वहाँ पर जाना पड़ता है। एक ग्राउंड का 10-10 हज़ार रुपये भाड़ा, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये भाड़ा। हाँ, वो तो अलग, लेकिन जो बच्चों की जान को रिस्क है, यहाँ से बाइक पे जो है बच्चे बाहर जाएंगे, उनकी जान को रिस्क है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इतना बच्चा है, यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके टैलेंट को तो जीते जी मारा जा रहा है ग्राउंड छीन के। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लड़ाई में मैं ग्राउंड के पीछे नहीं हटूंगा, और इनको ये जो जगह गवर्नमेंट ने दी है, 2 जगह ग्राउंड के पास है, ये जगह इनको बिल्डर लॉबी में इंशाल्लाह मैं नहीं बिकने दूंगा। यहाँ के वम मेरे साथ है, मैंने यूथ से बात की है, यूथ भी मेरे साथ है, वो आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मुस्तफ़ा भाई स्टूडेंट विंग के जनरल सेक्रेटरी है आप, और स्टूडेंट्स और प्लेग्राउंड है ताल्लुक बराबर। हमने जैसे अभी इनसे पूछा था कि आला कमान पार्टी के साथ क्यों नहीं दे रही है, तो आपसे भी यही सवाल करते कि आला कमान अगर पार्टी के आपका साथ दे, जैसे कि शिकायतें तो रहती हैं लोगों के भाई MIM क्या कर रही है, तो क्या किस तरह से आप इस मुद्दे को उठाएंगे, ग्राउंड के मुद्दे को? सबसे पहले तो आदिल भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि किसी भी न्यूज़ वाले ने ये न्यूज़ को कैप्चर नहीं किया, ना वो न्यूज़ को कवर नहीं किया बच्चों के स्पोर्ट्स के ताल्लुक से, और आपने ये पहल की, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि जो आला कमान की आप बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे जो खासदार और महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब इम्तियाज़ जलील साहब है, उन्होंने औरंगाबाद के जो स्पोर्ट्स ग्राउंड को उठा करके पूना में शिफ्ट किया गया था, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज किया। तो हम यही कहना चाहेंगे यहाँ के आला अधिकारियों से और यहाँ की सत्ताधारी पार्टी से कि अगर मुमरा के बच्चों को जो प्ले ग्राउंड दिया गया है, जो ग्राउंड अवेलेबल है, जो उनके लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा है, वो अगर नहीं मिलता है तो आने वाले दिन में हम कुछ इसी तरीके के कदम उठाएंगे। हम हमारे मुमरा कलवा के अध्यक्ष जनाब सैफ पठान साहब जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुमरा के आवाम के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की, आंदोलन किया, और एक एक्सीलेटर सीढ़ी आपके सामने आज उसका पूरा मटेरियल आके पड़ा हुआ है।
लेकिन वो और किस लिए किस इंतजार में वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप तो समझ सकते हैं कि वो किस इंतजार में है, लेकिन उन्होंने हमारे अध्यक्ष साहब को आश्वासन दिया है कि बरसात के बाद इंशाल्लाह, बारिश के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो लोग कहते हैं MIM कुछ कर रही नहीं है, तो हमारे एक नगर सेवक है शाह आलम आजमी साहब, आप देख सकते हैं उन्होंने भी अपने वार्ड में काफ़ी अच्छा खासा काम किया है। और हमारी पूरी MIM की टीम माशाल्लाह पूरे मुमरा कौसा के अंदर हर तरीके से, हर स्तर पे, हर तरीके से वो काम कर रही है। तो हम स्पोर्ट्स के ताल्लुक से जो आप बात कर रहे हो, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से राशिद भाई ने इस पहल को आगे बढ़ाया है, लेटरबाजी हो, ट्वीट हो, हर जरिए से, तो हम हमारी आला कमान से, हमारे मुमरा कलवा अध्यक्ष सैफ पठान साहब से हम एक मीटिंग करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और हम इसके पीछे जिस तरीके से आपने देखा था कि फीस के मुद्दे को लेकर हमने आवाज़ उठाई थी और दूसरों ने इसका क्रेडिट लेके गया, तो इंशाल्लाह अब की बार जिस तरीके से सैफ भाई ने मेहनत की है, सैफ पठान साहब ने, और एक्सीलेटर सीढ़ी उन्हीं के हाथों से इंशाल्लाह हम उद्घाटन भी करवाएंगे। और इंशाल्लाह ताला हम पूरी MIM की टीम मिल करके, जैसे मुमरा के बच्चों को स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, एक ग्राउंड की ज़रूरत है, उसके लिए हम जितनी कोशिश हमसे जिद्दोजहद हो सकेगी हम करेंगे, क्योंकि हम अपोजिशन है, हमारा काम है आवाज़ उठाना। जो सत्ता के अंदर बैठे उनका काम है इसको अमली जामा पहनाना, तो हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारे दोनों आमदार से भी हम बात करेंगे, हमारे अध्यक्ष जो खासदार साहब है उनसे भी बात करेंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो जिस तरीके से औरंगाबाद के अंदर जिस तरीके से बड़ा आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, उस तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे।